संसार वाले कितने स्वार्थी हैं। एक तीर्थ यात्री बस चली जा रही है पहाड़ के रास्ते से, ऐसे घूमते, घुमावदार पहाड़ का रास्ता घुमावदार रहता है, कभी उतारना, जब पहाड़ चढ़ना होता है तो सीधे सीधे चढ़ती नहीं, ऐसे घूम घूम करके चलते। तो उस बस में कम से कम 70 लोग सवार थे, सब तीर्थ यात्री थे, सब सपरिवार गए। अब तीर्थ यात्रा करके जब लौट रहे थे, रमेश भाई ओझा जी ने ये बात सुनाई थी, उत्तराखंड या कहीं की घटना रही होगी। तो उसके बाद जब सब तीर्थ यात्रा करके 1 हफ्ते बाद लौटे तो वहां पर कुछ ऐसा था, जैसे जब जाने के समय था तो सबके घर घर जाके बस नहीं रुकती, उसको समय बताते, जगह बता देते हैं कि भाई इस मोहल्ले वाले अमुक चौक पे आ जाना, 8-10 लोग जो भी होंगे, बस वहीं पे खड़ी रहेगी, आप आके बैठ जाना। आते समय भी उसी तरह छोड़ना था, जहां जहां स्टॉप बनाया था सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाना, हमारी बस केवल 3 जगह रुकेगी, 3 जगह में कहीं भी जो आप सुविधा पड़ती है आप वहां पे बस लिफ्ट ले लेना। लेकिन एक दंपत्ति ऐसा था, उधर से आते समय बीच में पहाड़ी है, इस पार उसका गांव है, लेकिन आते समय बस को लोग कहाँ, सबको कहाँ पर बड़ा बुला लिए थे कि भाई आप लोग केवल उस गांव में 4 ही लोग हो, तो जहां पर बस रुकेगी वहीं आप लोग आ जाना, ऐसा करके। तो ये लोग यहाँ इधर आकर के बस पकड़े थे, यहां से चले थे। अब जब बस लौट रही है इधर से, तो वो सोचे कि फिर से हम उस पार जाएंगे पहाड़ी को पार करके, और वहां से फिर हमको अपना गांव वापस आना है। अब बस चूंकि इधर से आ ही रही है, तो क्यों ना उस बस को हम अपने गांव में रोक लें और हम लोग यहीं उतर जाएं, अपनी सुविधा देखें। तो उस परिवार का जो मुखिया था वो जाकर के कंडक्टर ड्राइवर को बोला, भाई साहब आखिर हमको 5 किलोमीटर फिर वहाँ से लौट के यहीं आना पड़ेगा, इसलिए आप हमारे गांव में ही थोड़ा देर 2 मिनट लगेगा हमको उतरते, बस को रोक दीजिए। कंडक्टर ने कहा कोई बात नहीं, रोक दिया। 2 मिनट में उन लोग उतरे, अपना सामान उतारे, उसके बाद बस चली। अब चूंकि 5 किलोमीटर का फासला है, पहाड़ी रास्ता है, जैसे ही बस उनको उतार करके आई पहाड़ी के रास्ते पे, एक बहुत बड़ा चट्टान उस बस के ऊपर गिर गया, पूरी बस के ऊपर गिरा। बस कई पलटी होते होते खाई में चली गई। अब जितने सवार थे, कुछ घायल, कुछ मर गए, कुछ निकाले गए। जब दूसरे दिन अखबार में छपा तो वो महिला जो अपने घर वाले को बोली थी बस आप यहीं रुकवा लो, हम यहीं उतर जाएंगे, आखिर फिर वहां जाकर के फिर वापस आना पड़ेगा, वो कह रही थी देखा, यानी हम लोग अगर उस बस में रहते तो हम लोग भी चले गए होते, हम लोग भी आज प्राणांत हो गया होता, जैसे कि बाकी लोगों का हाल हुआ। तो उस घर वाले ने, उसके पति ने कहा कि तुम्हारी वजह से ही ये घटना हुई। कैसे? इसलिए कि तुमने बस यहां रुकवाई अपनी सुविधा के लिए, 2 मिनट वक्त लगा, हो सकता है वो 2 मिनट बस यहां नहीं रुकती तो तब तक वो जो चट्टान बस के ऊपर गिरा है वो तब तक बस निकल गई होती, तब वो चट्टान गिरता। चट्टान को तो गिरना ही था, उसका समय निश्चित था, लेकिन वो 2 मिनट लेट हो गया, इसलिए चट्टान का गिरने का और बस का वहां पहुंचने का समय एक साथ हो गया, इसलिए बस चौपट में आ गई। शायद यहाँ पे बस नहीं रुकती तो 2 मिनट में वो बस निकल जाती और सारे लोग सही सलामत रहते, लेकिन तुमने अपनी सुविधा के लिए बस यहाँ रुकवाई। संसार के लोग इतनी स्वार्थी हैं। भगवान कहते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख का ही केवल ख्याल रखने वाली दुनिया में लोग हैं, भगवान उसको प्यारे नहीं लगते। भगवान कहते हैं जो केवल अपनी चिंता करते हैं, अपनी परवाह करते हैं, वो मेरा प्रिय भक्त नहीं है। अपने साथ सारे जीव जंतुओं की चिंता करने वाले मेरे प्यारे भक्त होते हैं।